स्पाइसी हनी चिकन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये चिकन और हनी से बनाई जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लिया है और इसको हमने छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में काटना है। ऐसे पहले आप चिकन ब्रेस्ट को स्ट्रिप्स में काट लें, फिर आप उसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने 300-350 ग्राम के आसपास चिकन बोनलेस लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चिकन को काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अब हमने चिकन पीसेस को मैरिनेट करना है 15 मिनट के लिए और उसी के साथ साथ हम इसको फ्राई करने के लिए तेल भी रख देते हैं। तो आइए गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें फ्राई करने के लिए डालते हैं रिफाइंड ऑयल। काफ़ी अच्छी मिकदार में डालना है ऑयल ताकि चिकन पीसेस काफ़ी क्रिस्पी फ्राई हो सके। तो जब तक तेल गरम हो रहा है हम चिकन पीसेस को मैरिनेट कर लेते हैं। तो आइए इन चिकन पीसेस को वापस बोल में डाल दें और अब हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पर डालेंगे नमक, नमक यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है, एक छोटा चम्मच, और हम इसमें डालेंगे रेड चिली पेस्ट जो कि मैंने अपने काफ़ी एपिसोड्स में आपको सिखाया हुआ है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस, एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस का डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस की। सोया सॉस आपने काफ़ी ध्यान से डालनी है क्योंकि ज़्यादा डालने से कलर काफ़ी ख़राब हो जाता है और डिश में जो है कड़वापन भी आ जाता है। ये डालने के बाद हम इस पर लगाएंगे थोड़े से अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए इस पर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। एक से 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लावर के डालेंगे, भर के डालना है अच्छे से और फिर उसके बाद चिकन पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लें। जो कॉर्नफ्लावर हमने इन चिकन पीसेस के ऊपर डाला है, एक तो ये मिक्सचर को बाइंड करेगा, इसका जो मैरिनेट है उसको बाइंड करेगा और इसके अलावा चिकन को देगा एक क्रिस्पीनेस फ्राई करने के बाद। तो दोस्तों अब इसको मैरिनेट करने के लिए आप 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसको फ्राई करना है। एक एक करके चिकन पीसेस को आप उठाएं। दोस्तों ध्यान रखना है कि तेल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं हो क्योंकि पीसेस जो हैं चिकन पीसेस अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से आपको पके हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिकन काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है, ओवर कुकिंग बिल्कुल ना करें। हमने इसे मैरिनेट किया हुआ है तो ये काफ़ी हद तक टेंडराइज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और कितने क्रिस्प दिखाई दे रहे हैं चिकन पीसेस। तो दोस्तों चिकन पीसेस तो हमने फ्राई कर लिए हैं, तो हम बाकी की रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल,
बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। तो जब तक तेल गरम हो रहा है हम साथ साथ में इसके लिए हरा प्याज काट लेते हैं। दोस्तों हरा प्याज जो है काफ़ी अच्छी क्रिस्पनेस देता है इसको, रेसिपी को, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये नॉर्मल प्याज जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं उसकी तरह ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता, इसका फ्लेवर काफ़ी हल्का सा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे हरे प्याज को काट लिया है और थोड़ा सा जो इसके पीछे हरे पत्ते हैं इनको हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, और बाकी का हम हरा प्याज कुकिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तेल भी गरम हो गया है, तो आइए इसमें लहसुन डालते हैं। लहसुन इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, और ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा प्याज जो कि हमने यहाँ काटा हुआ है। चाइनीज़ कुकिंग जो है दोस्तों काफ़ी तेज़ आंच पर ही पकाई जाती है, तो इसके लिए जो है सब्जियां काफ़ी क्रिस्प रहनी चाहिए। जितनी भी चाइनीज़ रेसिपी है आपने उस पर देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प रहती हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है कि ये इसी तरीके से क्रिस्प रहे। और अब हम डालते हैं इसमें सारी सॉसेस। सॉसेस में मैं यहाँ ले रही हूँ टोमेटो केचप, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर केचप डाला है, और 1 से 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस। ये डालने के बाद इसमें डलेगा 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का, और फिर इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। इस तरीके से टॉस करने के बाद दोस्तों अब हम डालेंगे हनी। हनी हम इसलिए एंड में डाल रहे हैं क्योंकि हनी अक्सर जो है पकाया नहीं जाता, तो उसे कुकिंग के आखिर में ही डालना चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हनी, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, जितना आपको मीठा चाहिए। हनी के साथ साथ थोड़ा सा नमक इसमें डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी चिकन में डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ही डालें। तो दोस्तों अब हम इसमें मिलाएंगे हरे प्याज के पत्ते, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद तिल, जो कि इसको एक बिल्कुल अलग सी लुक देंगे, और सफ़ेद तिल का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है हनी के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि सफ़ेद तिल काफ़ी रिच होते हैं कैल्शियम में। तो ये तैयार हो चुका है और इसको सर्व करने के लिए लेते हैं प्लेटर। तो दोस्तों अब इसे गार्निश करेंगे सफ़ेद तिल के साथ। सफ़ेद तिल डालने के बाद हम डाल सकते हैं थोड़ा सा हरा प्याज, इसको थोड़ा सा और कलर देगा। तो लीजिए जनाब, तैयार है स्पाइसी हनी चिकन।
दोस्तों ये चिकन की काफ़ी अलग सी रेसिपी है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं, ये काफ़ी लजीज बनता है। इसकी लज्जत चखने के लिए आपको इसे बनाना होगा। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। स्पाइसी हनी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम मुर्ग का सीना बोनलेस, 1 से 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट और आधा अदद अंडे की सफेदी। इसके अलावा हमें चाहिए 5 से 6 अदद कटी हुई हरी प्याज, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, 1 से 1.5 छोटा चम्मच शहद, 1 से 2 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, नमक हस्बे जायका, 1 से 2 छोटा चम्मच तिल, 1.5 छोटा चम्मच सोया सॉस और तेल तलने के लिए। सबसे पहले चिकन को छोटे टुकड़ों में काट लें। मैरिनेट करने के लिए चिकन पीसेस में मिलाएं नमक, लाल मिर्च का पेस्ट, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, अंडे की सफेदी, कॉर्नफ्लावर और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। एक पैन में तेल गरम करें और मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को उसमें फ्राई करके अलग रख दें। फिर एक और पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और हल्का पका लें। फिर डालें कटी हुई हरी प्याज और भून लें तेज आंच पर। उसके बाद डालें सारे सॉसेस को, जैसे कि टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, पहले से तला हुआ चिकन और टॉस कर लें। आखिर में मिलाएं शहद और साथ ही मिलाएं थोड़ा सा नमक। फिर डालें हरी प्याज की पत्तियां, सफेद तिल और मिला लें। सर्व करें एक प्लेटर में और गार्निश करें सफेद तिल और हरी प्याज से। लीजिए तैयार है स्पाइसी हनी चिकन। मेरे ख्याल से आप मुतमईन हो गए होंगे इस रेसिपी को बनाने की तरकीब से। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों मैंने आपको एक रेसिपी तो सिखा ही दी है और साथ ही मैं आपको दोबारा दिखा दिया है इसे बनाने का तरीका। तो अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और दिमाग के लिए सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों अभी तक तो हमने बात की खाना पकाने की और अब नजर डालते हैं फूड ट्रेंड्स की दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल होती जा रही है, खास तौर पे हमारी आजकल की कामकाजी खवातीन के लिए। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सही डाइट के जरिए स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है। नाश्ता हमेशा अच्छा करें जो कि हेल्दी और बैलेंस्ड हो। खाने के साथ फल और हरी सब्जियां खूब सारा लेना नहीं भूलें। जंक और फास्ट फूड से परहेज करें। ऑफिस में लंच और डिनर ले रहे हैं तो घर का बना खाना लें, एक बोल ताज़ा कटे फल या सलाद के साथ। गर्मी हो या सर्दी, लिक्विड ज्यादा मिकदार में लें, चाहे वो पानी, ताज़ा जूस, नींबू पानी, लस्सी या मिल्क शेक वगैरह की शक्ल में ही क्यों ना हो। कैफीन से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा मिकदार में ना लें, यानी कि ज्यादा चाय और कॉफी ना लें। अगर आपको दिन भर मंच करने की आदत है तो कुछ सेहतमंद खाएं, जैसे कि चना, मूंगफली, डाइट मिक्सचर, प्रोटीन बिस्किट वगैरह। और सबसे अहम बात, मील्स को स्किप ना करें और रेगुलर इंटरवल्स पर छोटे मील्स लेते रहें। दोस्तों हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम अपने फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में आपको खाने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में रूबरू कराते रहें, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें। और अब नजर डालते हैं आपके खतों पर। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है फरहत का किशनगंज से। ये कहती हैं कि रूपाली जी, मुझे चाय पीना बेहद पसंद है, तो आप मुझे मसाला चाय बनाने का सही तरीका बताएं। फरहत, मैं आपको मसाला चाय बनाने का सही तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप 1.5 कप पानी रखें उबलने के लिए। उसमें डालें आप 2 छोटी इलायची और 1 लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की, और आप पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1.5 कप से 1 कप ना हो जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा सारे मसालों का पानी में। उसके बाद आप उसमें 1 से 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती डालें और उसको अच्छे से उबलने दें। लेकिन जब आप चाय की पत्ती उबालें तो आप बर्तन को ढक दीजिए। उसके बाद आप उसमें आधा कप दूध डालकर उसे फिर से अच्छे से उबाल लें। इससे आपको मिलेगी मज़ेदार मसाला चाय। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है शिप्रा का चंडीगढ़ से। ये जानना चाहती हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए इस्तेमाल किया हुआ नैपकिन कहाँ रखना चाहिए। शिप्रा, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही हो तो आपको यूज़ किया हुआ नैपकिन चेयर पर छोड़ना चाहिए, ना कि टेबल पर। और अगर आप खाना खा रही हैं और टेबल पर आप नैपकिन रखेंगे अपनी लेफ्ट साइड पर, और अगर आपकी प्लेट उठा ली गई है तो आप नैपकिन रखेंगे बीच में। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ नैपकिन आप फोल्ड ना करें। ये सब टेबल मैनर्स के तहत आता है। इसी के साथ लेते हैं हम आज का आखिरी खत। आखिरी खत लिखा है मेहा ने बरेली से। ये लिखती हैं कि फॉर्मल डिनर सेटिंग में अक्सर बटर ब्रेड या रोल के साथ सर्व किया जाता है। इन्हें खाने का सही तरीका क्या है? मेहा, ऐसे मौके पर आप ब्रेड को बाइट साइज पीसेस में काट कर उस पर बटर लगा सकती हैं
और कभी भी पूरी ब्रेड पर बटर ना लगाएं, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर ही बटर लगाएं। तो दोस्तों ये थे आपके खत। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे। यहीं पर मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होती हूँ। दोस्तों अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो एक किस्म की रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है। मैं बात कर रही हूँ ऑरमैटो की। तो दोस्तों आइए बनाना शुरू करते हैं ऑरमैटो, जो एक ड्रिंक है जिसमें ऑरेंज और टोमेटो का मुरक्कब है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें इसके लिए चाहिए टमाटर का जूस आधा कप, 1 कप ऑरेंज जूस, 1 कप सोडा, कुछ आइस के क्यूब्स गार्निश के लिए और सर्व करने के लिए, और नींबू हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए, सफ़ेद मिर्च 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम टमाटर का जूस ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टमाटर के जूस में काफ़ी फ़ायदे हैं जो आपको काफ़ी हेल्दी रखता है। इसमें लाइकोपिन होता है जो आपको कैंसर से लड़ने की मदद करता है। इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो आपको काफ़ी सेहतमंद रखते हैं। तो इसमें आधा कप हम टोमेटो का जूस डाल रहे हैं मिक्सी में, और 1 कप डालेंगे हम ऑरेंज जूस, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च। इसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अब लेते हैं एक सर्विंग ग्लास इसे डालने के लिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऑरमैटो काफ़ी यूनिक सा नेम है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। जो ऑरेंज है उससे इसमें नाम आया है OR और टोमेटो से आया है मैटो, तो मिलाकर बन गया है ऑरमैटो। तो 3/4 ग्लास आप इस जूस से फिल कर देंगे। दोस्तों ये काफ़ी यूनिक सा कॉम्बिनेशन है टोमेटो और ऑरेंज का, और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बनता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सोडा वाटर, और अब हम इसमें डालेंगे आइस, और गार्निश करेंगे हम लेमन स्लाइस के साथ। तो इसे गोल काटने के बाद आप इसको ऐसे यहाँ से कट कर देंगे, और अगर कोई बीज है तो इसमें से निकाल दीजिए। तो लगा देते हैं इसको ग्लास के रिम पर। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आपके लिए ऑरमैटो। तो दोस्तों इस रिफ्रेशिंग और स्पेशल ड्रिंक को अपने घर पर जरूर बनाएं। तो आइए नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। ऑरमैटो बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप टमाटर का जूस, 1 कप नारंगी का जूस, 1 कप सोडा, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच नमक, बर्फ सर्विंग के लिए, और गार्निश के लिए नींबू का स्लाइस। सबसे पहले नारंगी के जूस और टमाटर के जूस को मिला लें नमक और सफेद मिर्च के साथ एक मिक्सी में। इस मिक्सचर को डालें ग्लास में और ऊपर से मिला दें सोडा। बर्फ डालकर सर्व करें और नींबू के स्लाइस से गार्निश करें। लीजिए तैयार है ऑरमैटो।
तो दोस्तों उम्मीद है आपने रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी बताई गई रेसिपीज को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं